अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट 3 कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 10 बाय बिजनेस अकाउंटिंग 1 फ्रैंकवुड। आप सब स्टूडेंट्स ये समझें, इस वक्त एक लाइव क्लास में मैं मौजूद हूँ जो PF कीट के स्टूडेंट्स के साथ हैं एंड आई हैव लवली स्टूडेंट्स विद मी। एट द मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एज वेल, ताकि आपके हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं PF कीट के, हमें भी फ़ायदा हो और दुनिया के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। मिसाल के तौर पर अगर अरकम हैज स्टार्टेड ए फर्म, सो अरकम की जो फर्म है और अरकम जो है, ये दो लोग जो हैं, ये दोनों अलग अलग। आई हैव ए कंपनी बाय द नेम ऑफ ब्रेनस्टॉर्म्स। ब्रेनस्टॉर्म्स इज एन IT कंपनी एंड माई नेम इज मुनव्वर हमीद। सो मुनव्वर हमीद एंड ब्रेनस्टॉर्म्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनाब आली, you must understand one thing, that owner is separate from business and we need to record the data, the accounting information in the books of business, not in the books of owner. I have a training company by the name of Knowledge Pakistan. So Knowledge Pakistan जो है वो basically एक business है and my name is मुनव्वर हमीद। जिसका मतलब अगर फाइक ने कल मुझे कहा कि सर मुनव्वर मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है टैक्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, तो जो इनकम मैं क्रिएट करूंगा, जो रेवेन्यू में जनरेट करूंगा, वो मेरी इनकम नहीं होगी, वो नॉलेज पाकिस्तान की इनकम होगी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एंड वी नीड टू रिकॉर्ड द डेटा इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द बुक ऑफ ओनर। मिसाल के तौर पर मैंने पैसा विड्रॉ किया, ड्राइंग्स ऑफ कैश, ड्राइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल अकाउंट, पैसे निकल आए, तो भाई जब बिजनेस से पैसे निकलेंगे तो बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा, नॉट एज एन एक्सपेंस बट द बिजनेस विल ब्रिंग डाउन द कैपिटल, कैपिटल नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने स्टॉक्स को निकाला, दैट्स कॉल्ड स्टॉक ड्राइंग्स। दो किस्म की ड्राइंग्स होती है, कैश ड्राइंग्स एंड स्टॉक ड्राइंग्स। स्टॉक ड्राइंग का मतलब ड्राइंग्स ऑफ मर्चेंडाइज। अगर मेरी कलम की दुकान है, इफ़ आई एम सेलिंग पेन, और मुझे नामिश ने कहा सर मुनव्वर मुझे एक पेन ख़रीदना है और मैं आपकी दुकान से लेना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है नामिश, आप मेरी रेगुलर कस्टमर है, दिस टाइम मैं आपको ये एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ किसी रीज़न से, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने मुझे 5 कस्टमर रेफ़र किए हैं तो मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये अब मैं इसको प्रमोशन एक्सपेंस में ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर को दे रहा हूँ या अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो स्टॉक ड्राइंग्स हो गई। तो स्टॉक ड्राइंग्स का मतलब ये हुआ कि हम ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस कहेगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। इसकी डबल एंट्री बनती है, ड्राइंग्स डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। एंड यू मस्ट रिमेंबर, जब कभी हम स्टॉक ड्राइंग्स करेंगे तो हम स्टॉक की ड्राइंग्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाएंगे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड लोन। एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो ये क्या है? ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एक डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट किसने क्रिएट किया? लुकस पिकोली, 1454। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट। हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, वो रिकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए होगी, इंटरवल में होगी। यानी हमने जनवरी में शुरू किया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखना, ट्रांजेक्शन जनवरी शुरू हुई, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर। और ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये कैलेंडर ईयर है। एक कैलेंडर ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर। एक अकाउंटिंग ईयर, एक ही दफ़ा रिपोर्ट किया, एक अकाउंटिंग ईयर है, एक अकाउंटिंग पीरियड है। लेकिन अगर मैंने 2 दफ़ा रिपोर्टिंग की जनवरी से लेकर जून में और फिर जून के बाद दिसंबर में, अकाउंटिंग ईयर तो एक ही हुआ कैलेंडर, लेकिन 2 पीरियड हो गए, 2 रिपोर्टिंग पीरियड। और अगर मैंने हर 3 महीने के बाद किया तो 4 अकाउंटिंग पीरियड लेकिन 1 अकाउंटिंग ईयर। और अगर मैं हर 2 महीने के बाद कर रहा हूँ तो इसका मतलब 6 अकाउंटिंग पीरियड और 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं हर महीने कर रहा हूँ तो 12 अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं हर महीने करने के बाद हर हफ्ते कर रहा हूँ तो 52 अकाउंटिंग पीरियड, 1 अकाउंटिंग ईयर। और मेरा अकाउंटिंग ईयर अगर जुलाई में शुरू होकर जून में ख़त्म होता है तो यूँ बना 2021, 2020-2021, 6 महीने 20 में, 6 महीने 21 में। ऐसे अकाउंटिंग ईयर, ऐसे फाइनेंशियल ईयर को हम कहते हैं फिस्कल ईयर, या ऐसे फाइनेंशियल ईयर को
ऐसे ईयर को जो रिपोर्टिंग ईयर हमारा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिस्कल और असेसमेंट ईयर। ये मार्च में भी शुरू हो सकता है, जनवरी फरवरी। हमने मार्च में शुरू किया तो मार्च अप्रैल मई, मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 महीने। 2019 ख़त्म हो गया लेकिन 12 महीने नहीं ख़त्म हुए, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को शुरू किया था। अप्रैल से हम गए कहाँ तक? दिसंबर तक, 10 महीने। तो जनवरी फरवरी 2 महीने हो गए हमारे नेक्स्ट ईयर में। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम 1 मार्च में शुरू करते हैं तो मार्च टिल दिसंबर कितने महीने हो गए? ये महीने हो गए हमारे 9। फिर जनवरी दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च में ख़त्म हो गया। फिर तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिस्कल ईयर का मतलब होता है कोई भी वो महीने जिसमें 2 अकाउंटिंग ईयर, 2 कैलेंडर ईयर आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? आप सबको समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज ऑल अबाउट 3 कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।